नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम राज्य जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 2 देख रहे थे। 80 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक देखेंगे जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। और आज अपना जो ये माइनर टेस्ट 2 पूरा हो जाएगा और उसके बाद में जो इसकी पीडीएफ है सॉल्यूशन के साथ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहां पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर लें। माइनर टेस्ट 1 की पीडीएफ ऑलरेडी वहां पर अपलोड है। पहला जो क्वेश्चन आज आपका वो है कि बच्चों में सामाजिकरण को बढ़ावा देने में शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहायक नहीं है। मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा बच्चों में सामाजिकरण को बढ़ावा देने में जो है सहायक नहीं है। सबसे पहले व्यक्तिक परियोजना कार्य देना, ये हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। सामाजिक जिम्मेदारियां सौंपना, और सामाजिक जिम्मेदारी होगी तो वो सामाजिकरण में सहायक होगी। सह पाठ्यगामी गतिविधियों का आयोजन करना, यानी कि जो है ग्रुप स्टडी टाइप से अपन कह सकते हैं, तो ये भी सामाजिकरण को बढ़ावा देगी। सामाजिक सहभागिता के लिए अभिप्रेरित करना, तो ये भी जो है आपका क्या होगा, सामाजिकरण को बढ़ावा देगा। सामाजिकरण का मतलब है समाज से जुड़ना, लेकिन व्यक्तिक परियोजना यानी कि इंडिविजुअल, सिर्फ एक खुद से रिलेटेड ही कोई अगर परियोजना देंगे तो वो कभी भी सामाजिकरण को बढ़ावा नहीं देगी, क्योंकि वो तो क्या है, एक इंडिविजुअल है। ठीक है, देखो देखो, इंडिविजुअल मतलब अकेले। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक किशोरावस्था में संवेगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। प्रारंभिक किशोरावस्था की बात हो रही है, और किशोरावस्था आपको पता है संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था होती है। तो तीव्र एवं युक्ति संगत, तो युक्ति संगत तो होता ही नहीं है। युक्ति संगत का मतलब हो गया समझ के आधार पर, तो ये तो है नहीं। यहां वापस युक्ति संगत आ गया, तो ये भी नहीं है। अयुक्ति संगत बिल्कुल, और अनियंत्रित बिल्कुल। ना तो नियंत्रित होते हैं और ना ही क्या होते हैं आपके जो है युक्ति संगत होते हैं। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके अलावा जो है किशोरावस्था में क्या होता है, वीर पूजा की भावना होती है। वीर पूजा की भावना, वीर पूजा की भावना क्या होती है, मतलब किसी को नायक मान लेते, किसी को मॉडल की, मैं तो सलमान खान का फैन हूं, मैं तो अक्षय कुमार का फैन हूं, तो वो वीर पूजा की भावना होती है। ये एक होता है स्वाभिमान, यानी कि हर चीज में स्वाभिमानी बनते हैं, ठीक है। दूसरी होती है काम वासना की प्रधानता। किसकी, काम वासना की प्रधानता। ये किशोरावस्था के कुछ क्या है, लक्षण है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो अनियंत्रित और अयुक्ति संगत संवेग होते हैं। फिर है व्यक्तियों में सक्षमता का सद्गुण मनोसामाजिक विकास प्रक्रिया के किस विकासात्मक चरण के सफल समाधान के दौरान होता है। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, एरिक्सन ने, ठीक है, एरिक्सन ने दिया था। और सह क्षमता का जो सद्गुण है वो कौन सी जो है, पूछ रहे हैं कि कौन सी जो है अवस्था के दौरान होता है। तो इन्होंने कुल 8 अवस्थाएं दी। कितनी अवस्था, 8 अवस्था दी थी इन्होंने, और ये 8 अवस्था आपके सामने ये रही। सबसे पहले विश्वास बनाम अविश्वास, जन्म से 1.5 वर्ष तक होती है। इसमें कार्य है भोजन, और जो मनोसामाजिक गुण है वो है आशा। ये याद होना चाहिए आपको। दूसरी है स्वायत्तता बनाम लज्जा, ये 1.5 से 3 वर्ष की होती है। शौचालय प्रशिक्षण जो इसका कार्य होता है, मतलब यहां पर सीखता क्या है, मतलब जो जन्म से 1.5 वर्ष का बालक भोजन करना सीखता है, 1.5 से 3 वर्ष का शौचालय प्रशिक्षण, कहां पर जो है शौचालय करना है कहां नहीं। और इसमें जो मनोसामाजिक गुण होता है वो होता है इच्छा शक्ति। फिर है पहल बनाम दोष, ये 3 से 6 वर्ष की आयु तक होती है, और इसमें खिलौनों से खेलना सीखता है बच्चा। और जो मनोसामाजिक गुण होता है वो होता है उद्देश्य। फिर है परिश्रम बनाम हीनता, ये 5, 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। इसमें जो है विद्यालय, यानी कि बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, और सामर्थ्य जो होता है ना, वो इसका मेन मनोसामाजिक गुण होता है। फिर है पहचान बनाम संभ्रांति अवस्था, ये 12 से 18 वर्ष होती है। इसमें सामाजिक संपर्क करता है बच्चा, मतलब धीरे धीरे समाज के संपर्क में आना लगता है, दोस्त बनाता है। और इसमें कर्तव्य परायणता जो है वो मनोसामाजिक गुण है। फिर है अंतरंगता बनाम अलगाव, ये 18 से 35 वर्ष की अवस्था होती है। और इसमें घनिष्ठ संबंध, यानी कि जो लड़का या जो भी मतलब बालक है या बालिका है उसके घनिष्ठ संबंध बनते हैं, ठीक है। और एक प्रकार से शादी वगैरह जो है इसी के संबंध में कहा गया। और इसमें प्रेम जो है वो इसका जो है मनोसामाजिक गुण होता है। फिर है जननात्मकता बनाम स्थिरता, ये 35 से 55 वर्ष की आयु है। इसमें कार्य और अभिभावकात्मक, यानी कि बच्चे वगैरह हो जाते हैं और अभिभावक वाला जो है फीलिंग आने लग जाता है। और इसमें देखभाल क्या है, मनोसामाजिक गुण है। फिर है संपूर्णता बनाम निराशा या हताशा, ये 55 से लेकर मृत्यु तक होती है। बीते जीवन का अवलोकन और बुद्धिमत्ता इसका मनोसामाजिक गुण है।
तो यहाँ पर अपन बात करें तो सह क्षमता जो है सामर्थ्य जैसी होती है, तो सामर्थ्य कौन सी में? परिश्रम बनाम हीनता में। तो परिश्रम बनाम हीनता, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो ऊपर पढ़कर आए के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है? किशोरावस्था की अवस्था कौन सी है? ये वाली 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था होती है, वैसे 12 से 19 भी मानते हैं, जिसमें टीन एज का मतलब 13 से शुरू होती है, वैसे 13 से 19 तक। लेकिन अगर अपन एरिक्सन के सिद्धांत की बात करें तो यह अवस्था जो है किशोरावस्था में फिट बैठती है, और यह है पहचान बनाम संभ्रांति। तो यहां पर अहम पहचान संभ्रांति क्या है? एक प्रकार का संभ्रांति एक प्रकार का जो है एक धनात्मक मनोवैज्ञानिक जो है पहलू है। तो इसका उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट याद रख लेना कि किशोरावस्था में पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है? ये आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। ठीक है, जीवा स्टडी का अपना ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहे हैं होली के अवसर पर 4 दिनों का। अगर आप होली जो है कोड यूज करते हो तो मात्र 34 रुपए में आपको जो है क्या मिल रही है? सेकंड ग्रेड करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिल रही है। ठीक है, और डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं। डेमो फ्री इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपको लेवल पता चले, और लेवल वैसा ही है जैसा आजकल आरपीएससी में आता है। तो डेमो टेस्ट फ्री देख सकते हो। 34 रुपए में मिलने वाला क्या आपको? तो सबसे पहले तो आपको मिलने वाला है नवंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक के फुल जो है 50-50 क्वेश्चन के टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा बजट के अलग से टेस्ट मिलेंगे, आर्थिक समीक्षा के अलग से टेस्ट मिलेंगे, खेल के अलग से टेस्ट मिलेंगे, पुरस्कार के अलग से मिलेंगे। ये सारे टॉपिक के अलग से टेस्ट प्लस नवंबर से जून तक के टेस्ट, और अगले 4-5 दिन के लिए ऑफर चल रहा है होली के अवसर पर, और 34 रुपए में ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। 34 रुपए में आपको एक जो है 1 महीने का करंट का जो है कॉपी नहीं आती है आपकी, मतलब जो बुक आती है वो नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर 34 रुपए में इतना कुछ मिलेगा आपको, और डेमो टेस्ट फ्री है। अच्छा लगे तो ही ले। दूसरी बात, 174 रुपए में आपको सेकंड ग्रेड की जो पेपर 1 है उसके जो है 55 टेस्टों की टेस्ट सीरीज मिल रही है, और इसमें भी डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं। तो मेरे कहने पर एक बार जो है आप इनको जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इतना सस्ता स्टूडेंट हित में कहीं नहीं मिलेगा, और लेवल जो है आपका 2-2, 3-3 हजार वाली जो टेस्ट सीरीज है उनसे भी अच्छा रखा गया है। सारे क्वेश्चन खुद बनाए गए हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए गए हैं। अब सामाजिकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती। सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार ये तो सकारात्मक है, मतलब अपने को नेगेटिव कमेंट ढूंढना है। स्वीकृत मनोसामाजिक भूमिकाएं निभाना, तो वापस स्वीकृत है, इसका मतलब सकारात्मक है। फिर सामाजिक अभिवृत्ति का विकास, ये भी जो एकदम पॉजिटिव है। सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास, सामाजिक पूर्वाग्रह हम कह सकते हैं एक प्रकार से अंधविश्वास वगैरह जो समाज में पहले से व्याप्त है, उन पर उनका विकास करना सामाजिकरण की प्रक्रिया को नकारात्मक जो है क्या करता है? प्रभाव करता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना है। डायरेक्ट याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चन कई बार सीधे आ जाते हैं और आपके फायदा हो जाता है 2 नंबर का। सामाजिकरण का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना है। ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा आपकी हरलोक ने दी। किसने दी? हरलोक ने। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर निम्नलिखित में से ब्रॉन ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत का कौन सा भाग नहीं है? जो आपका ब्रेनर है उनके पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत में जो है 5 भाग है। सबसे पहला आता है लघु मंडल। कौन सा मंडल? लघु मंडल, जिसको माइक्रो सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? माइक्रो सिस्टम। दूसरा जो आपका होता है वो होता है मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल, और मध्य मंडल को कहते हैं मेसो सिस्टम या मिसो सिस्टम। तीसरा जो आता है आपका होता है बाह्य मंडल। कौन सा मंडल? बाह्य मंडल, और बाह्य मंडल को एक्सो सिस्टम कहते हैं। चौथा जो होता है आपका होता है बाह्य के बाद में वृहत मंडल। वृहत मतलब बड़ा वाला, और वृहत मंडल के अंदर जो है आपका कौन सा आता है? मैक्रो सिस्टम आता है, मैक्रो। पांचवा जो होता है आपका वो होता है कौन सा? घटना मंडल। घटना मंडल को क्या कहते हैं? घटना मंडल को कहते हैं जो है आपका क्रोनो मंडल, क्रोनो सिस्टम। अब कौन सा नहीं है? तो माइक्रो है, ये रहा माइक्रो। मैक्रो है जो मैक्रो, ये रहा मैक्रो। माइनर है ही नहीं कहीं पर भी, तो माइनर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है। इसके अलावा मिसो, ये रहा मिसो, और एक्सो और क्रोनो। अगला क्वेश्चन, किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। सामाजिकरण पर चर्चा, बिल्कुल हो सकता है। आगे देखते हैं। सामाजिक मूल्यों पर निबंध प्रतियोगिता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामूहिक गतिविधियों का आयोजन हो सकता है। सामाजिक संबंधों पर वर्त चित्र, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऑप्शन बचता है 1 और 3। सामूहिक गतिविधियों का आयोजन और एक सामाजिकरण पर चर्चा। चर्चा से कुछ नहीं होता, गतिविधियों से ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो सर्वाधिक उपयुक्त है ऑप्शन नंबर 3। वैसे तो सारे ही सही है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। फिर शारीरिक विकास का एक व्यवस्थित पैटर्न का शारीरिक विकास एक व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है, जिसमें विकास शरीर से केंद्रीय अक्ष से लेकर चरम सीमाओं तक बाहर की ओर फैलता है। कुल मिलाकर केंद्र से परिधि की ओर जाता है, केंद्र से परिधि की ओर। ये मैं पहले ही जो है पिछली जो मनोविज्ञान की क्लास हुई थी उसमें बता चुका कि शारीरिक विकास एक व्यवस्थित पैटर्न का अनुसरण करता है, जिसमें विकास शरीर के केंद्रीय अक्ष से लेकर चरम सीमाओं तक यानी कि बाहर की ओर जाता है, मतलब केंद्र से परिधि की ओर जाता है। किसी व्यक्ति में शारीरिक विकास के इस पैटर्न को क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में आओ, उसको कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल लॉ। तो प्रोक्सिमोडिस्टल यानी कि समीपस्थ दूरस्थ नियम। ठीक है। एक होता है सिपेलोकोडल, ऑप्शन नंबर 4 वाला, मस्तक को दुमुखी। हिंदी में नाम ही अजीब है, वैसे इसको सिपेलोकोडल कहते हैं। और सिपेलोकोडल में क्या होता है? सिपेलोकोडल में होता है कि सबसे पहले जो मनुष्य या बालक होता है उसके मस्तिष्क का विकास होता है, फिर पैरों की होता है, मतलब सिर से पैर की तरफ जाता है बालक। ठीक है। जब बालक गर्भावस्था में बनता है तब भी पहले सिर का निर्माण होता है, फिर अंदर जो है धीरे धीरे पैरों का निर्माण होता है नीचे की तरफ। तो समीपस्थ दूरस्थ नियम होता है केंद्र से परिधि की ओर, जिसको इंग्लिश में प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं। फिर एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब उत्तर बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था का अंतिम जो है आपका, कम से कम ये मानकर चलो उत्तर बाल्यावस्था जो होती है ना, वो 8 से 12 वर्ष भी कह सकते हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, या 6 से 12 वर्ष, ये जो है क्या है आपकी उत्तर बाल्यावस्था है का बच्चा नवीन ज्ञान अर्जित करने तथा बौद्धिक कौशल सीखने हेतु परिश्रम करने के बावजूद बार बार असफल होता है, तब उसमें कौन सा भाव विकसित होता है? तो सबसे पहले तो वैसे अपने को जो है अपने ऊपर जो देख रहे हैं उससे ही पता चल जाएगा, वरना 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले 6 से 12 वर्ष के बालक में क्या पाया जाता है? 6 से 12 वर्ष के बालक में परिश्रम बनाम हीनता होती है। ठीक है। परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था होती है, परिश्रम बनाम हीनता। अब एक बात देखो कि बार बार जो है प्रयत्न करने परिश्रम करने के बावजूद वो असफल हो जाता है, तो परिश्रम करने के बाद में अगर असफल होता है तो उसमें हीनता की भावना आ जाती है। देखो अवस्था से पता चल जाता है। अगला क्वेश्चन, जीवन काल विकास सिद्धांत के अनुसार पहचान बनाम पहचान भ्रम, अभी ऊपर वाली बात करते हैं, किस विकासात्मक अवधि की विशेषता है? पहचान बनाम पहचान भ्रम यानी कि संभ्रांति। तो वापस ऊपर चलते हैं अपन और ऊपर जाएंगे तो देखो पहचान बनाम संभ्रांति, पहचान बनाम संभ्रांति, ये रही पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। ये है 12 से 18, और 12 से 18 को क्या अवस्था कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। तो उत्तर एकदम इजी है, उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है। फिर है प्रथम भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के चरण है? तो सब देखो, प्रथम भाषा के रूप में बड़बड़ाना, एक शब्द चरण, लंबे उच्चारण। अब जो है ये पूछा है कि कौन से जो है इसके जो है चरण है, तो तीनों के तीनों ही इसके चरण है। ठीक है। 6 महीने का जो बालक होता है, जब बालक का 6 महीने होता है तब एक एक अक्षरों के ऐसे शब्द बोलता है, वो बा दा ऐसे शब्द बोलने लग जाता है। जब बालक 10 से 15 महीने का होता है, 10 से 15 महीने का बालक होता है तो वो पहला सार्थक शब्द बोलता है, पहला सार्थक शब्द बोलता है। ठीक है। फिर बात करें जो है आपका बालक जब 18 से 24 महीने का होता है, ठीक है, 18 से 24 महीने का होता है तो 2 शब्दों के सार्थक शब्द बोलता है, 2 शब्दों के सार्थक शब्द बोलता है। और इसको कहते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, 18 से 24 महीने में 2 शब्दों के सार्थक शब्द बोलता है, और इसको कहते हैं टेलीग्राफिक भाषा। क्या कहते हैं? टेलीग्राफिक भाषा। ठीक है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 वर्ष की आयु तक बच्चा निम्नलिखित में से किस गुण में महारत हासिल कर लेता है? 3 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष का एक तो 3 वर्ष है, हाँ 3 वर्ष का एक बालक जो होता है वो किस गुण में महारत हासिल कर लेता है वो पूछा है। तो बैठना, चलना और पर्याप्त हाथ आंख समन्वय कर लेता है। 3 वर्ष का बालक बड़ा हो जाता है। ठीक है। अगला है
सुमेलित करना है। इधर जो है कुछ अपने जो एक प्रकार से जो क्रियाएं होती है जिनको अपन परिवर्तन कहते हैं या परिवर्त कहते हैं, वो है कि पैर के तलवे पर ठोकने पर उंगलियों का मोड़ना। जैसे अपन पैर की जो है तलवा मतलब पग थली में अगर ऐसे धीरे से उंगली लगाते हैं ना, तो एक छोटा बालक होता है उसकी उंगलियां ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे वो पांव को सिकुड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका बेबिंस्की। क्या कहते हैं? बेबिंस्की। तो उत्तर ये हो जाएगा। फिर जो है आपका कि सिर एक तरफ होने पर हाथ पैर का उसी दिशा में ले जाना, मतलब जिस तरफ सिर होता है ना, हाथ पैर भी उसी दिशा में वो करता है। इसको कहते हैं टॉनिक नेक, टॉनिक जैक कहते हैं। ठीक है, नेक नहीं। फिर अगला जो है वो है कि हथेली को दबाने पर गर्दन घुमाना और मुंह खोलना। जैसे बच्चे की आप हथेली दबाओगे एकदम छोटे बच्चे की, तो वो हमेशा मुंह खोलेगा और गर्दन घुमाएगा, और इसको कहते हैं क्या? बेबकिन। क्या कहते हैं? बेबकिन। तो जो जिस कलर में लिखा हुआ है उससे सुमेलित है। पैर के तलवे ठोकने पर उंगलियों को मोड़ना, बेबिंस्की। सिर एक तरफ होने पर हाथ पैर को उस दिशा में ले जाना, टॉनिक जैक। और हथेली को दबाने पर गर्दन घुमाना, मुंह खोलना, बेबकिन। फिर शारीरिक विकास में अनुमानित प्रवृत्ति के अनुसार एक शिशु पहले अपने शरीर के किस हिस्से को नियंत्रित करना सीखता है? सबसे पहले किसको जो है नियंत्रित करेगा? तो इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि बालक सबसे पहले सिर को ही नियंत्रित करता है, क्योंकि सिपेलोकोडल के अनुसार पहले सिर का निर्माण होता है, फिर पैर का निर्माण होता है। तो नियंत्रण करना भी जो है वो पहले किसको सीखता है? सिर को सीखता है। बाद में वो क्या सीखता है? बाद में अदर जो नियंत्रण है शरीर का, वो सीखता है। फिर है बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, ये किसने कहा? अनोखा काल का कोल व ब्रूस ने। जब आप ब्रूस करते हो तो आपके दांत अनोखे हो जाते हैं। तो बाल्यावस्था संज्ञानात्मक विकास संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है काल एवं ब्रूस। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ब्रॉन फैन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक प्रथाएं किस पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो अपन ऊपर बात कर चुके हैं। इसके जो है 5 भाग बांटे गए। सबसे पहला लघु मंडल, जिसको कहते हैं माइक्रो सिस्टम। ठीक है, माइक्रो में क्या आता है? परिवार आता है, अध्यापक आते हैं, ठीक है, और कक्षा आती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है मिसो सिस्टम, मध्य मंडल। ठीक है, इंग्लिश में वैसे याद कर लो। मध्य मंडल में क्या आता है? अभिभावक व अध्यापक संबंध। अभिभावक व अध्यापक संबंध, मतलब कुल मिला के जो है माइक्रो मंडल आपस में अंतःक्रिया करता है। तीसरा जो आता है वो आता है आपका कौन सा? एक्सो। एक्सो मतलब हो गया जो है आपका बाह्य मंडल, और इसमें जो है क्या आता है? माता पिता का स्थानांतरण और माता पिता का कार्य क्षेत्र। माता पिता का कार्य क्षेत्र। फिर चौथा जो आपका आता है वो आता है मैक्रो सिस्टम, और मैक्रो सिस्टम में आती है सामाजिक प्रथाएं। सामाजिक प्रथाएं, ठीक है, सामाजिक प्रथाएं के अलावा सांस्कृतिक मूल्य भी इसी में आते हैं। सांस्कृतिक मूल्य ये आते हैं आपके मैक्रो में। और फिर पांचवा है आपका घटना, या हम कह सकते हैं क्रोनो मंडल, और क्रोनो में आता है आर्थिक जो है आघात, यानी कि आर्थिक समस्याएं अगर कोई हो, और या फिर हम माता पिता का तलाक, ये सब आता है क्रोनो में। सामाजिक प्रथाएं मैक्रो ऑप्शन नंबर 2। फिर एक 6 माह के शिशु में उपस्थित संवेगों से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त समूह है। सबसे मैं पहले बता दूं कि ब्रिजेस के अनुसार जन्म के समय जो है कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना संवेग जन्म के समय होता है। दूसरी बात कहें कि जब बालक 18 माह का होता है, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, 18 माह में ईर्ष्या संवेग आता है। कई बार पूछ लेते हैं ईर्ष्या कब आती है? 18 माह में। और जब बालक 24 माह का हो जाता है, यानी कि 2 साल का हो जाता है, तब उसमें सबसे अंतिम आता है हर्ष। तो सबसे पहले उत्तेजना और सबसे अंतिम आता है हर्ष, मतलब 2 साल के बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। और बात करें 6 माह की, तो 6 माह में उत्तेजना होती है, आनंद, कष्ट, भय, क्रोध, घृणा, ये सब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला है भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध को प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा अवधारणाबद्ध की? तो देखो, जो है आपको पता ही है, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो भाषा और सामाजिकरण पर चलता है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत इन्हीं का है। भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है, गलत। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है, हो सकता है, आगे देखते हैं।
भाषा आत्म केंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। गलत, क्योंकि इन्होंने तो सामाजिक विकास सिद्धांत दिया था। भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है। गलत, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीके से सुगम बनाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एक बालक में ऐसे परिवर्तन जो कार्य या चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन लाते हैं। गुणात्मक परिवर्तन हमेशा विकास से संबंधित होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा विकासात्मक, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इस पूरे के पूरे जो पेपर है 100 क्वेश्चन का, उसकी पीडीएफ जो है सॉल्यूशन के साथ में कहां पर मिलेगी आपको, जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है वहां पर मिलेगी। और आप एक बार परफेक्ट मॉक जो अपना ऐप है उसको जरूर देखें, क्योंकि अभी होली का ऑफर चल रहा है और इतने कम रुपए में आपको कहीं नहीं मिलेगी इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज। ठीक है, धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।